जोहार सेवा जोहार। आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के पूर्व महासचिव दिवंगत फागू सोरेन के भडान समारोह में शरीक होने के दरमियान झारखंड आंदोलनकारी श्री नरेश मुर्मू, इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष, आजसू के संस्थापक उपाध्यक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के पूर्व सचिव के साथ पत्थलगड़ी के अगुआ मुखवान श्री विजय कुजूर से सरना धनकोट के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एवं विभिन्न आदिवासी मुद्दों पर चर्चा के कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर देशज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल संथाल काउंसिल आप लोगों ने बनाया था, शायद फागू सोरेन प्रथम आपका उसके महासचिव थे, इनका उद्देश्य क्या था इंटरनेशनल संथाल काउंसिल? और इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का स्थापना जब कर हुआ वो द्वितीय थे सेक्रेटरी जनरल, इसके पहले उनके पहले बैजनाथ सोरेन जी थे। मगर इनका जो व्यक्तित्व रहा है हमारी समझ में, पहले तो उन महान आत्मा इनके जो पिताजी जो रहे हैं सुपाई सोरेन जी, वो उस ज़माना में पोटका विधानसभा के विधायक थे और उन्हीं के रहने के दरमियान चूँकि उनके बड़े पुत्र हुए तो उस समय से इनको एक संस्कार मिला। और हम लोग चूँकि उनसे तो काफ़ी छोटे थे, फिर भी आना जाना जो हम लोग को लगता था, और वही संस्कार का ही देन है फागू सोरेन जी का व्यक्तित्व, उनका सोच, उनका जो भी परिकल्पना। सुपाई सोरेन भी अपना जीवन काल में जितना हो सके सारे आदिवासी समुदाय को मदद करते रहे। और फागू सोरेन जी का जहाँ तक उनका जो व्यक्तित्व है, और निश्चित रूप से सबको जानते हैं कि टाटा स्टील में वरीय पदाधिकारी भी रह चुके हैं, पर हमें जहाँ तक जानकारी है उनका जब जामा डोभा जब वो गए, उनके बाद एक नया टर्निंग पॉइंट आया और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ और तमाम आदिवासी के साथ साथ संथाल समुदायों का कल्चर, उनका सोशल सिस्टम, उनका रिलीजन, इन सारे मुद्दों पर उनका एक ध्यान आया। और जिसके चलते आज जो लुगुबुरु जिस जगह का नाम हम लोग ले रहे हैं, लुगुबुरु सरना धर्मगार जो बोला जा रहा है, बेसिकली हमारे संथाल समुदाय और भी ट्राइबल लोग जाते हैं, मगर अधिक संथाल समुदाय के लोग ये जो सोहराय कुनोमी में जाते हैं, सोहराय का जो माह होता है उसका पूर्णिमा के दिन जो 2 दिन जो जाते हैं, और एक धार्मिक सम्मेलन जो होता है, इसका सूत्रपात अगर इन्होंने नया सूत्रपात किया तो क्रेडिट गोज टू मिस्टर फागू सोरेन। ये इनका हम जो तहे दिल से इसका हम आभार प्रकट करते हैं। और आज भी जो निरंतर जो चल रहा है उसी दिशा में, और हम समझते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में लुगुबुरु को केवल भारत ही नहीं विश्व पटल पर उसको देखा जा रहा है। और लुगुबुरु चूँकि ये लुगुबुरु नया नहीं है, मगर लुगुबुरु हम भी चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संथाल काउंसिल के परिषद के हम कार्यकारी अध्यक्ष के नाते देश विदेश घूमते हैं, तो कई लोग जो हम लोगों का जो संथाल में जनरली बिनती बोला जाता है, जैसे भडान बिनती, बपला बिनती, जोमसिम बिनती, जितना भी बिनती है सारे बिनती में लुगुबुरु का वर्णन है। और लुगुबुरु को जो लोग नहीं देखा है वो ना जानता है कि किस दिशा में है, उन लोगों भी जो लुगुबुरु का जो बिनती करता है हूबहू वही बिनती होता है जो लुगुबुरु में आज के दिन में अस्तित्व में है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, और हम समझते हैं कि एक लुगुबुरु के से एक धार्मिक जागरूकता के साथ साथ एक धार्मिक चेतना, और कहा जा सकता है कि वो एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र के रूप में देख सकते हैं या उनका विकास किया जा सकता है। और हम चाहेंगे झारखंड सरकार से लुगुबुरु एक आदिवासी समाज का, खासकर बोले तो सरना धर्म का एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
मतलब एक धर्मस्थल, हाँ, इंटरनेशनल धर्मस्थल बना, जिस हाँ, तरह हाँ, ईसाई का वाटिकन सिटी है, बिल्कुल बिल्कुल मक्का मदीना बिल्कुल मुस्लिम का है, बिल्कुल उस तरह आदिवासियों का एक, हाँ, एक धार्मिक स्थल बने, हाँ। और एक स्पिरिचुअल सेंटर जिसको कहा जा सकता है। हाँ। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से इनका एक व्यापक योगदान रहा है। और जो सेकंड कार्यकाल जो जिसको हम बोल सकते हैं, पहला कार्यकाल में हमारे दिवंगत अभी जिनका देहांत हुआ, पर मैं छोटा सा यहाँ पे जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के माध्यम से ये जो पहले आपका, मुझे जहाँ तक जानकारी है, संथाली में सभी लोग एकमत नहीं थे सारनाथ शब्द में, हाँ, तो क्या इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के बन जाने के बाद में हाँ। लोगों को एक शब्द में, एक मत में, सारनाथ शब्द में लाने के लिए क्या एक अहम रोल अदा किया? निश्चित रूप से चूँकि 2011 का अगर सेंसस हम लोग देखते हैं, हाँ। चूँकि इंटरनेशनल संथाल काउंसिल बना 93 के दशक में, और प्रथम अध्यक्ष हुए इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के हमारे दिवंगत प्रोफेसर जो पद्मश्री दिगंबर हंसदा, और उस समय के महासचिव जो थे बैजनाथ सोरेन। और इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का नाम निश्चित रूप से इंटरनेशनल संथाल काउंसिल है, मगर हम लोग जो भी क्रियाकलाप या जो भी हम लोग मैनिफेस्टो, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, एक व्यापक हित में, केवल संथालों का बात हम लोग नहीं करते हैं, ऑल ट्राइब्स जिसको हम लोग, आदिवासी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, देश विदेश में इनका जहाँ भी लोग हैं, हमारे लोग खासकर उनका प्रतिनिधित्व, उनका आवाज़, उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, जहाँ भी, जैसे हम लोग का छोटा सा उपलब्धि है, नेपाल में हमारा लोगों को लैंड राइट्स नहीं था, नेपाल में हमारा लोगों का सिटीजनशिप भी नहीं था। हाँ। तो 1993 में जब वहाँ जो सेकंड जो ये हुआ सम्मेलन हुआ, 1991 में पहला सम्मेलन हुआ जमशेदपुर में, सेकंड सम्मेलन जो हुआ, उसके बाद से जो लगातार उस समय वहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला जी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ जब हम लोग संपर्क किए और कई दिनों की जब बात हुई, और उसके परिणाम हुआ कि वहाँ का लोग, हम लोग को संथाल, मुंडा हो, उरांव, जो भी नेपाल में है, उन लोगों को सिटीजनशिप मिला, और नॉट ओनली सिटीजनशिप, लैंड राइट्स भी मिला। नहीं तो हमारा लोगों को तो माचा में ही रहना पड़ता था। और आज जिसके बदौलत नेपाल में भी हमारा लोग सिटीजनशिप ही नहीं, दो MP जीते, एक मोहन टुडू और दूसरा श्रीमती जुबा सोरेन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद का एक उपलब्धि है। उसी तरह खासकर फागू सोरेन जी का कार्यकाल में हम लोग 2015 से ही, तब तक फागू सोरेन जी हम लोग इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल बन चुके थे। 2015 में हम लोग की कॉन्फ्रेंस हुई थी राउरकेला में, और उस समय यहाँ के जो, हाँ, यहाँ के जो महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग बुलाए, और फिर केंद्र के जो आदिवासी मामले के मंत्री थे जुएल ओरांव साहब, उनको भी बुलाए, और सब लोग हम लोग मंच में, और हमारे जो अध्यक्ष है पृथ्वी माझी, आसाम का जो स्पीकर, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा सदस्य, वो भी आए। तो दोनों को हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। सारनाथ धर्म पर हम लोग सहमत करवाए, और हमारे पास आज भी दिन में रिकॉर्ड है, केंद्र का आदिवासी मामले के मंत्री जुएल ओरांव साहब को जो सारनाथ धर्म का विपरीत उनका जो बयान आता था, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है। सारनाथ धर्म पर उन्होंने मोहर लगाया मंत्री होते हुए भी, मेरे पास रिकॉर्ड है।